चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से परम पिता परमेश्वर को जो है धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति है जिसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, लेकिन वो हमारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है। तो उस शक्ति को भी धन्यवाद देते हैं। इसके बाद जो है तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन में ABCD पढ़ना लिखना सिखाया था हमें। और आज तक बहुत सारे लोग हमको जो फील्ड में आकर जो है बताते हैं, आगे बढ़ने का तरीका सिखाते हैं, तो उन तमाम लोगों को धन्यवाद है। और इसके बाद जो है माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से आज हम इस संसार में हैं तो उन्हीं की बदौलत है, तो उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं साथियों। तो आज का जो सेशन है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूं और कुछ जानकारी देने का प्रयास करता हूं। चलिए, स्क्रीन अभी आपके सामने आ जाती है। चलिए, कुछ समय लग रहा है दोस्तों, आ जाता है अभी। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी कि बहुत सारे लोग जो है प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न होता है, बहुत सारे लोग जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। और कहीं ना कहीं हम जो है फील्ड में इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं, और जिस कारण से हमको लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है या फिर मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। तो कल भी मैंने कुछ चीजें साथियों आपको बताई थी कि सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और बार हम हमसे निर्णय नहीं ले पाते हैं कि इस बिजनेस को हमको करना है, जिस कारण से जो है हम इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं और शायद कुछ दिन हम करते हैं फिर इसको छोड़ देते हैं। तो ये बिजनेस दोस्तों है किसका? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड चीजें हैं। यानी हम लोग एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। और दूसरी चीज का तो ये बिजनेस है नहीं। तो प्रोडक्ट की दोस्तों एक क्वालिटी होती है कि ये बोल नहीं सकते हैं। तो बोलना किसको पड़ेगा? बोलना हमको पड़ेगा। और सही से जब हम बोल कब पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में? जब हमको नॉलेज होगी। तो कई बार हम लोग जो है मोटिवेशन में आकर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो है सही नॉलेज ना होने के कारण हम इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, या फिर हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, दो तीन चीजों का ध्यान रखिए, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहली चीज, निर्णय लेने की क्षमता बनाइए कि क्या कोई ऐसा दूसरा तरीका है जहां से आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा सकते हैं महीने? क्या कोई ऐसा काम है आपके पास? अगर प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, अगर जवाब आता है नहीं कि मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं है जहां से मैं 1 लाख रुपए कमा सकूं, तो आंख बंद करके जो है इस काम को शुरुआत हमको कर देनी है। इसके बाद जब हमको इस काम को करना ही करना है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, तो दूसरी चीज साथियों की निर्णय लेना पड़ेगा। और निर्णय लेना आसान काम नहीं है जीवन में। और अगर निर्णय लेना ही है तो निर्णय ऐसा होना चाहिए कि 3 से 5 साल की कमिटमेंट करके आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। ये बिजनेस आजमाने का नहीं है, चल जाएगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर सफल हुए हैं, उनका कहना है कि 3 से 5 साल लगेगा सफल होने के लिए।
तो अगर हम निर्णय लेते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो साथ साथ ये भी निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि हम जो है 3 से 5 साल का कमिटमेंट करके इस बिजनेस में आए। और इसके बाद हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस बिजनेस में कुछ काम है जो हमको सीखने पड़ेंगे। वेस्टीज के 7 बेसिक स्टेप हैं जो हमको सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद बहुत सारी नॉलेज हमको लेनी पड़ेगी। और नॉलेज के बाद जो है हमको 7 कामों में 2-3 काम ऐसे हैं जो परफेक्टली आना चाहिए, क्लोजिंग करना आना चाहिए, प्रोबिंग करना आना चाहिए। तो आज हम लोग एक ऐसे पार्ट पर हैं जिसको प्रोबिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्रोबिंग में साथियों होता क्या है कि बहुत सारे सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठता है क्वेश्चन करता है। जैसे हम पूरा प्लान दिखा देते हैं 40 मिनट 45 मिनट में, व्यक्ति को सारी चीजें समझा देते हैं, कार फंड, हाउस फंड, प्रोडक्ट और जो है कंपनी के प्रोफाइल, सारी चीजें बता देते हैं। और प्रोस्पेक्ट एक सवाल करता है कि सर जो है मैं सोच कर बताऊंगा। तो आज इस सेशन में हम लोग जो चलेंगे, आप ही लोग से इसके जवाब में लूंगा। तो बहुत सारे साथी हमारे बीच में मौजूद भी होंगे। और लास्ट में, क्योंकि दोस्तों जो है बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग चेक करते हैं कि हम जवाब देते क्या हैं। तो चलिए, जो भी साथी इसको बताना चाहे सबसे पहले हैंड रेज कर सकते हैं। तो 1-2 लोगों की बात हम लोग जरूर सुनेंगे कि अगर कोई ये प्रश्न करता है या फिर मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझको प्लान दे रहे हैं कि सर सारी चीजें ठीक है लेकिन मैं सोच के बताऊंगा, तो इसका जवाब हम क्या दे व्यक्ति को। तो चलिए, जो भी बताना चाहे अपना हैंड रेस कर सकता है कि इस सवाल का सही जवाब क्या देना चाहिए या फिर फील्ड में हम क्या देते हैं। चलिए, हैंड रेस नहीं होगा फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। और बहुत सारे साथियों इसके जो है उत्तर हो सकते हैं जो आप लोग देते होंगे। तो चलिए, पहला जो हम लोग ये सवाल जब आता है, व्यक्ति कहता है कि सोच कर बताएंगे, तो शायद 90% लोग कहते हैं ठीक है सर, फिर जो है समय ले लीजिए, सोच कर बताइएगा। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि कभी वो सोच के बता नहीं पाता है। तो इसके विषय में हमको बातचीत क्या करनी है कि जैसे ही व्यक्ति, क्योंकि एक टेक्निक मैं हमेशा आपको बताता हूं, सिखाता हूं कि प्रश्न का जवाब हमको हमेशा प्रश्न से देना है। व्यक्ति कहता है अगर हम सोच कर बताएंगे सर आपको बाद में, तो तुरंत हमको कहना है सर क्या सोचेंगे। और शायद जब आप इसके विषय में कोई चीज सोचे तो बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे निश्चित रूप से। और शायद जब बहुत सारे प्रश्न आएंगे तो उसका जवाब देने के लिए कोई आपके पास मौजूद नहीं होगा। और हो सकता है कि किसी ऐसे आदमी से आप इसके बारे में पूछें जिसको जानकारी ना हो, और वहां से कोई ऐसा जवाब आपको मिल जाए जिससे जो है आपके लिए वो सुटेबल ना हो या फिर आपके मन को वो अच्छा ना लगे और आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। तो चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसका निर्णय सोच समझ के लीजिए। मैं 10-15 मिनट का समय लेता हूँ, तब तक मैं अपना कुछ काम निपटा लेता हूँ। 10-15 मिनट आप सोचिए, सोच लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये प्रश्न आप उसके सामने रखेंगे कि ठीक है सर सोचिए, 10-15 मिनट का आपको समय मैं दे रहा हूं, सोच कर बताइए कि इसको क्या दिक्कतें हैं, क्या चीजें हैं, या फिर इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपके प्रश्न बनेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। आप सोचने के लिए फ्री हैं, सोच लीजिए। तो क्या करेगा साथियों, क्या लगता है आपको? तो व्यक्ति कहेगा कि अब ये नहीं कह सकता कि बाद में सोचकर बताएंगे, क्योंकि आपने उसकी उस प्रश्न का जवाब जो है अपने प्रश्न से दे दिया है। तो व्यक्ति सोचेगा, कहेगा कि ठीक है। और 90% आपकी ये प्रूविंग सफल हो जाती है जब हम ये बात कहते हैं। तो ये कभी कहने का प्रयास ना कीजिए कि ठीक है सर सोच के बताइएगा, कल मैं आपको फोन करूंगा। कल आपका फोन उठना बंद हो जाएगा साथियों। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और अगर कोई फोन उठाना बंद कर दे, बहुत सारे साथी हमारे बीच में रहते हैं और कहते हैं कि फोन सर अब उठता नहीं है, क्यों? उसने सबसे पहले हमको ये सोचना है, कोई भी घटना घटती है तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है साथियों। तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि व्यक्ति हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या कारण हो सकता है।
बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। पहली चीज कि हमने उसके प्रश्नों का जवाब सही नहीं दिया, उसको कोई ऐसा ज्ञानचंद्र मिल गया जिसने उसको कुछ समझा दिया और वो बिजनेस से बाहर हो जाता है, आपका फोन उठाना बंद कर देता है। दूसरी चीज होती है कि हम उसको फोन करके इतना परेशान कर देते हैं कि सर कब शुरुआत कर रहे हैं, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, सामान मैं ले आऊं कि नहीं ले आऊं, यानी सिर्फ सामान सामान सामान, पीवी पीवी पीवी, और वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है। तो इन चीजों का हमको साथियों ध्यान रखना है कि प्रोबिंग सही होनी चाहिए। अगर व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है तो उस व्यक्ति की कमी नहीं है। अगर उसको ऐसी कोई दिक्कत होती तो आज से पहले भी वो फोन ना उठाता। अगर आपसे कोई तकलीफ होती तो, यानी हमसे उस व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं है, हमने जो नॉलेज उसके दी हुई है, कहीं ना कहीं नॉलेज में कोई ना कोई दिक्कत रही है। तो साथियों इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ये प्रश्न करता है तो इस तरीके से हमको जवाब देना है, और इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं और बखूबी आप सारे उत्तरों को जानते भी होंगे। तो मैं जो इसका जवाब देता हूं, मैं अपना पा रहा हूं कि व्यक्ति के से कहिए कि सर ठीक है, सोचने का समय नहीं है। समय मैं आपको 10-15 मिनट का देता हूं, जो भी सही चीजें हो सोचिए। इसके बाद अगर फिर भी वो नहीं समझता है तो उससे कहिए कि सर ठीक है, आप इसके विषय में सोचेंगे, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूं। तो एक डायरी निकालिए अपनी, बीच में एक लाइन खींच दीजिए और कहिए कि सर ठीक है, आप सोच के बताइए कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है आपका, आपको लगता है, आप वो पॉइंट मुझको बताइए। फिर मैं बगल में आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे और हो सकते हैं। तो व्यक्ति कहिए कि सर अब आप सोचिए, तो व्यक्ति सोचेगा कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों वो एक भी कारण ऐसा नहीं दे पाएगा जिससे जो है कि उसका नुकसान हो जाए इसमें काम करने से या यहाँ के प्रोडक्ट यूज करने से। तो वहां पर व्यक्ति सरेंडर हो जाएगा और आपकी बातों को मानेगा ही मानेगा। और 90% ये फॉर्मूला काम करता है, लेकिन हम लोग बस इस फॉर्मूले को लगाते नहीं है। अगला एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं मेरे पास जो है लोग, मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसको प्लान दिखाऊंगा। तो इस सवाल का भी बड़ा सटीक उत्तर है साथियों, यही चीजें हैं। कोई कुछ पूछता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में वही 10 सवाल हैं जो घुमा फिरा कर हमसे पूछता है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति को नॉलेज नहीं है और वो यही सवाल पूछेगा कि सर सोच कर बताएंगे, या फिर मेरे पास इस बिजनेस के लिए समय नहीं है। तो हम क्या जवाब देते हैं दोस्तों, तो उससे सिर्फ ये पूछिए कि सर ठीक है, अभी आपके पास समय नहीं है, लेकिन वो समय बताइए कि जीवन में कब आपको समय मिलेगा। तो व्यक्ति कहेगा यार समय तो कभी नहीं मिलेगा। तो उसको समझाने का प्रयास कीजिए कि सर देखिए, आप जो है अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसको ये समझाने का प्रयास कीजिए कि सर क्या 5 साल पहले आपके पास समय था। व्यक्ति कहेगा नहीं यार 5 साल पहले भी समय तो नहीं था। कहिए सर 5 साल के बाद क्या आज समय है, आज भी समय नहीं है। तो क्या इसी काम को करते रहेंगे तो क्या 5 साल के बाद कभी समय निकल पाएगा। तो व्यक्ति कहेगा नहीं सर समय तो कभी नहीं निकलेगा। तो व्यक्ति को यह समझाइए कि सर किसी चीज के लिए समय मिलता नहीं है, समय निकाला जाता है, मैनेज किया जाता है। तो हो सकता है कि जो आज आप काम 9 से 6 की ड्यूटी कर रहे हैं या फिर 9 से 6 बजे तक जो काम कर रहे हैं, अगर इसी काम को आप करते रहेंगे तो जीवन में कभी समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर 3 से 5 साल आप मेरी बात को मान लेते हैं, सिर्फ आपको किसी काम को बंद नहीं करना है, 9 से 6 वाली ड्यूटी काम अपना करते रहिए। 6 से 9 बजे तक आप इसको समय दीजिए, या 6 से 8 बजे तक 2 घंटे का इसको समय दीजिए। लेकिन अगर आपने ये थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू कर दिया तो एक दिन जो है, जो आप 9 से 6 बजे तक की ड्यूटी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि इन 2 घंटों में वहां से जो आप इनकम कमा रहे हैं और यहां से 100% आप उस इनकम को कमाना शुरू कर दें। और जीवन में फिर सोचिए कि कितने घंटे का समय आपके पास बचेगा। उसमें आप जो है अपनी फैमिली को समय दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को समय दे सकते हैं, अपने लोगों को समय दे सकते हैं। कोई समय की कमी नहीं रहेगी। और आज हम लोग समय को कमाना चाहते हैं, लेकिन आज जो काम किया जा रहा है कभी इससे समय नहीं मिल पाएगा साथियों।
तो जब इस चीज को आप व्यक्ति को समझाएंगे तो वो समझेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग सही तरीके से शायद व्यक्ति को प्रोबिंग नहीं कर पाते हैं, उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। अब आप सोच के देखिए, आप किसी से कुछ मत पूछिए, आप अपने आप से प्रश्न किया कीजिए जब सोने जाए कीजिए कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि समय नहीं है मेरे पास, तो उसको क्या जवाब देना, अपने आप से प्रश्न कीजिए और अपने आप को ही जवाब दीजिए। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। किसी के सामने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है साथियों। लोग कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट के सामने कह कह के प्रैक्टिस कीजिए, वो भी एक तरीका है, लेकिन हो सकता है कि उसके सामने प्रैक्टिस करें तो वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे ना जुड़े, आपकी बातों को ना माने, ना समझे। अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए ना, अपने आप से प्रश्न पूछिए, अपने आप से जवाब दीजिए। आपका दिल जिस चीज को स्वीकार करेगा हृदय से, अगले व्यक्ति का दिल भी उस चीज को हृदय से स्वीकार करेगा। बस इसको समझने की चीज है। तो अपने आप से आज हमको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद साथियों अगला जो प्रश्न आता है हम लोग उसको ले लेते हैं। चलिए, तो इन दोनों सवालों के सटीक जवाब आप सीख गए होंगे कि समय नहीं है तब व्यक्ति से क्या प्रोबिंग करनी है। अगला, कई बार व्यक्ति सवाल पूछता है कि यह मेरे लेवल का काम नहीं है। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो ये बताएंगे कि सर देखिए ये साबुन तेल शैम्पू ये मेरी समझ से बाहर है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो लॉयर हूँ। बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैं तो फला बिजनेस करता हूँ, तो ये मेरे लेवल का काम नहीं है। तो व्यक्ति को समझाइए कि सर लेवल से आपका क्या तात्पर्य है, लेवल आप किसको कहते हैं। या फिर जो आज आप इनकम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या आज आपको लगता है कि आपने जो है जीवन में 15 से 20 साल तक, 22 साल तक पढ़ाई की हुई है, आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन करने के बाद आज आप जो है 20,000 25,000 कमा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये काम आपके लेवल का है क्या। तो क्या जवाब देगा व्यक्ति साथियों। व्यक्ति कहेगा नहीं सर, काम तो जो है जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी, पढ़ाई थी, काम तो ये भी मेरे लेवल का नहीं है। तो उसको समझाइए कि सर लेवल का मतलब है इनकम से है, मतलब कि आज जो है आप जो 8 घंटे 10 घंटे अपना समय बेच रहे हैं, उसके एवरेज में जो पैसा मिल रहा है, अगर आप इस लेवल को, आपको लगता है कि अगर यही काम आगे भी 20 साल करेंगे तो आपका लेवल कहां तक पहुंचेगा, तो व्यक्ति बताएगा कि सर बहुत बड़ी चीजें तो नहीं हो सकती हैं। अगर 20,000 25,000 व्यक्ति कमा रहा है तो बहुत जीवन के 60 साल पहुंचते पहुंचते ज्यादा से ज्यादा 50,000 डबल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो कहिए सर क्या अपना लेवल आप यहीं तक आंकते हैं, यहीं तक जीवन में 60 साल में आप पहुंचना चाहते हैं। तो व्यक्ति कहेगा नहीं सर, बढ़ना तो बहुत आगे चाहता हूं। उसको समझाइए कि सर देखिए आज बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, आज जो है अंबानी जी हैं, बहुत सारे मॉल उनके चलते हैं और वो सब्जी भी बेचने का काम करते हैं, क्या उनके लेवल का काम है क्या। आज आप अंबानी जी को जानते होंगे, 250-250 के सिम में रिचार्ज हम लोग कराते हैं, तो क्या उस करोड़पति इंसान के लिए लेवल का काम है क्या। आज ऐश्वर्या राय जी आती हैं, 10 रुपए का लक्ष्य साबुन टीवी पर बताती हैं करोड़पति होने के बाद, तो क्या उनके ये लेवल का काम है क्या, आपको लगता है। बताइए, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, नाच नाच के नौरतन तेल बताते हैं, 1 रुपए के पाउच में आता है, क्या ये उनके लेवल का काम है क्या। तो उसको समझाने का प्रयास कीजिए कि सर आप, हम लोग बचपन से एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर हमारे दिमाग की बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जाती है और हमको लगता है कि हमारा लेवल यही है। तो आज जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आज जो है अजय देवगन जी 5 रुपए का विमल गुटखे का प्रचार करते हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो क्या उनके लेवल का काम है क्या, क्या सेलिब्रिटी वो ऐसे हैं, बहुत सारी पिक्चरें बनाते हैं, तो क्या वो विमल गुटखे का प्रचार उनके लेवल का काम है क्या। लेकिन इस 2 मिनट साबुन तेल शैम्पू क्रीम पाउडर को अगर जैसे सेलिब्रिटी आज प्रचार करते हैं, आपने 3 से 5 साल से प्रचार कर दिया, तो आपका लेवल उनके लेवल के बराबर पहुंच जाएगा, शायद आप भी जो है लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें
तो निश्चित रूप से आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। वरना झूठे दिलासे में अपने दिल की तसल्ली के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, कभी आपका लेवल इंप्रूव नहीं हो पाएगा। उसको समझाने का प्रयास कीजिए कि सर जो आज आप काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कभी इस इनकम से आप अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा लेंगे क्या? क्या आपको लगता है कि आज जो भी आप कमा रहे हैं, कभी अपनी इनकम से लखनऊ में जमीन खरीद के घर बनवा लेंगे क्या? क्या आज जो आप इनकम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे अपनी पत्नी के सभी इच्छाओं को, माता पिता की सभी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे क्या? क्या आपको लगता है कि 60 साल में जब आप इस नौकरी को करने लायक नहीं रहेंगे तो पैसा आपको मिलेगा कहां से मिलेगा? तो ये सारी चीजें तब हमको उसको डिस्कस करनी है, उससे बातचीत करनी है। तो कोई व्यक्ति पागल नहीं है दोस्तों, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। हम सही से प्रूविंग नहीं कर पाते उस व्यक्ति से, जिस कारण से उसको ये समस्या महसूस होती है, दिक्कत महसूस होती है। तो इसको सीखना है। कल भी मैं बता रहा था कि मोटिवेशन वाली वीडियो देखने से पहले, मोटिवेशन देखिए कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना जरूरी है। नॉलेज स्किल्स बढ़ेगी तभी जो है हम बहुत बड़ी ग्रोथ को यहाँ से कर पाएंगे। चलिए एक और प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं, समय तो लगभग लगभग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ समय की कोई बाउंडेशन नहीं, अभी बहुत सारा समय है। एक और प्रश्न आता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। तो अगर कोई ये प्रश्न करता है साथियों, तो शॉर्ट में मैं 2-3 मिनट में आपको बता देता हूं कि अगर कोई कहता है प्रोडक्ट महंगे हैं, तो सवाल का जवाब सवाल, कहिए सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं। मुझको भी शुरुआत में ऐसा लग रहा था, लेकिन एक्चुअली सर क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं कि पैसे की कमी है? यानी इस तरीके से डायरेक्टली हमको उससे कहना नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चीज को उसको समझाना। अगर हम किसी को कह देंगे कि सर प्रोडक्ट महंगा है कि आपकी जेब में पैसा ही नहीं है, तो बुरा लग जाएगा उस व्यक्ति को और शायद बाकी बातें आपकी नहीं सुनेगा। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि किस बात को कौन से तरीके से आप बोल रहे, बातें वही है साथियों, सारे लोग वेस्टीज के वही प्लान बता रहे हैं, लेकिन कैसी शब्दावली का आप प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत बड़े मायने रखता है। तो हमको उससे कहना क्या है कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझको भी ऐसा लगता था। आपके पास आने से पहले मैं फला व्यक्ति के पास गया था और वो बहुत पढ़े लिखे हैं और HL कोरवा में वो नौकरी भी करते हैं, उनकी इनकम भी इस समय 90,000 रुपए है। लेकिन उनको जब मैंने प्रोडक्ट दिखाया तो वो सर कह रहे थे कि वो अपने घर में जो मैं 45 रुपए का साबुन बता रहा हूं, आज वो टेटमोसॉल लगाते हैं 80 रुपए का, 75 ग्राम का साबुन है। वो कह रहे थे बहुत सस्ता है आपका साबुन तो, और क्वालिटी भी लाजवाब है। तो अब जब आप उससे इस तरीके से प्रूविंग करेंगे तो व्यक्ति कहेगा सर वो तो लगा सकते हैं, उनके लिए सस्ता होगा क्योंकि 90,000 रुपए वो कमाते हैं ना, मैं तो नहीं कमाता हूं। तब हमको ये बात धीरे से उसको समझानी है कि सर देखिए एक्चुअल में दिक्कत यही है कि प्रोडक्ट महंगा नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट का रेट कंपनी ने एकदम सही फिक्स किया हुआ है। हमको महंगा इसलिए लग रहा है कि पैसा नहीं है हमारे पास। तो अब उसको कंसिस्टेंसी बतानी है। यहाँ पर हम सीधे बिना प्रूविंग किए सर ये कंसिस्टेंसी है, 4 महीने लेने पर 5वें महीने इतना फ्री मिलेगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा, उसको वो चीज फील कराइए सबसे पहले कि सर पैसा ही नहीं है हमारे पास। और शायद अगर आप इसको जो है 3 से 5 साल करते हैं तो शायद प्रोडक्ट की बात छोड़ दीजिए, आपको किसी भी सामान के लिए अपनी पर्स नहीं चेक करनी पड़ेगी, हर चीज आपको सस्ती लगनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे दोस्तों ये टेक्निक होती है जो मैंने छोटी छोटे आपको प्रूविंग करने का एक तरीका सिखाया, बताया। अब समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोग हमारे बीच में मौजूद भी हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश्व